न्यूज 24 के स्टूडियो में भी गर्मा गर्म बहस हो रही है, सिर्फ आम आदमी के परफॉर्मेंस को लेकर हो रही है। इसीलिए वो सारे के सारे दावे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, 22 सीटों के कोई मायने नहीं है, मुझे लगता है कि वो सब बेकार है। क्योंकि वाकई अगर आम आदमी पार्टी को नतीजों के बाद भी इतनी अहमियत दी जा रही है कि उस पर बहस हो रही है, इसका मतलब अनुराधा जाहिर है। नहीं, इस बात को तो कौन डिनाई कर सकता है? आम आदमी पार्टी ने माना कि नई दिशा की पॉलिटिक्स शुरू की है। कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं। मैं आपको मैं देखिए ऐसा है कि अगर आप 100 साल पुरानी पार्टी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली उठाने पर आप उंगली तोड़ दें, मोड़ दें, ये गलत बात है। और यही नीति आम आदमी पार्टी की रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने एक शब्द आम आदमी पार्टी पे क्वेश्चन उठा दिया, भाई देखिए पत्रकार का धर्म है प्रश्न पूछना। सर मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 22 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। 22 सीटें इतने त्रिकोणीय मुश्किल, मैं उसका आपको कारण दे रहा हूँ। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर गई, बता रहे हैं कांग्रेस का वो सुपड़ा साफ कर गई। कांग्रेस लेकिन उन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ क्यों किया? ये इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस जो आपने पहले से चालू करा कि यूपीए 2 इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका ओवर आर्चिंग इफेक्ट जो आ रहा है वो हिंदुस्तान की राजनीति पे आ रहा है। दिल्ली में केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी और शीला जी के खुद की एंटी इनकम्बेंसी, दोनों ने मिलकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करा। तो मानना पड़ेगा अब सब डिनाई कर रहे हैं। 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी, इसको कोई नहीं। 15 साल की शीला दीक्षित की और 10 साल की यूपीए 1 और यूपीए 2 वो ज्यादा बड़ी है। वो बहुत 25 साल की मैंने जो बात कही उस पर मैं 2-4 बातें और ऐड करना चाहता हूं। जगदम्बिका जी कुछ कह रहे हैं, जगदम्बिका जी कुछ कह रहे हैं। जगदम्बिका जी बोलिए। नहीं, आपने तो अनुराधा जी ने कमाल कर दिया। 15 साल शीला दीक्षित का और 10 साल कांग्रेस का, लगता है दोनों सिमल्टेनियसली साथ नहीं थे, इन्होंने 25 साल कर दिया। अरे अनुराधा जी आपने तो कमाल कर दिया। 25 साल की जगदम्बिका पाल जी देखिए, जो लोगों का जो दिल्ली में माहौल था वो इसी तरीके का था। ये नहीं है कि क्योंकि जिस चीज के ऊपर यूपीए 2 के ऊपर, उनके शासन के ऊपर क्वेश्चन लगाया, उस सब की भड़ास शीला दीक्षित पर निकली है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं होता तो राहुल गांधी के सभा में लोग सुनने को तैयार ना हो, ये हो सकता है क्या? बोलिए जगदम्बिका। आप कोई सत्य नहीं माने तो ना मानिए। दिल्ली जो आंख बंद कर ले तो ये थोड़ी बिलाव नहीं आएगा। सभा में बिल्कुल सुनने के लोग तैयार। राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ का कोई पैमाना कोई कम नहीं। आपके नरेंद्र मोदी जी से भी तमाम मध्य प्रदेश में, राजस्थान जहां आप जीते हैं वहां भी उनकी सभाओं में लोग उठ के जा रहे हैं। शीला जी कह रही है नहीं बैठ जाइए, राहुल जी को सुन के तो जाइए। वो ये कह रहे हैं और आप बात करें। आप ना मानिए, डिनाइल मोड में रहना है, रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो चाहते हैं डिनाइल मोड में रहिए भाई। कितने घंटे लेट थे? अरे कितने घंटे से हम चाहते बिल्कुल हमारी बात हो गए थे। हम तो आपको आपका सत्य दिखा रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी ये बताइए, कांग्रेस के लिए ये एक खतरे की घंटी तो है। बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में है। कांग्रेस के प्रति देश में बड़ा उत्साह है, आकर्षण है यूपीए 2 के लिए। मुझे लगता है उनको बोलने दिया जाए जल्दी से। जगदम्बिका मतलब सुधांशु जी डिबेट का ये तकाजा नहीं कि अनुराधा जी सवाल मुझसे कर रहे हैं, उत्तर आप दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। मैं कह रहा हूँ अनुराधा जी आप ही कह रही हैं। ये खतरे की घंटी नहीं है, ये चुनाव के हमारे लिए आई ओपनर है। और आई ओपनर की तरह से हमें निश्चित तौर से इन परिणामों का हम विश्लेषण करेंगे और कहाँ हमसे कमियां हुई हैं कि हमारा संवाद जनता से टूटा है या संगठन की कमजोरियां रही है। 90 दिन से संगठन की 120 दिन तक का वक्त है। 90 से 120 दिन, इसमें आप कितना विश्लेषण और कितना चिंतन और मनन कर पाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे? नहीं, मैं एक से ये कह रहा हूँ कि सुन लीजिए उनकी बात। अगर हमने इसको हमने बिल्कुल ठीक सवाल किया, अगर हमने इसको एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट किया, वॉर फूटिंग बेसिस पे अगर हमने अपना आत्म विश्लेषण करके और अपनी एक रणनीति बनाई और जहां पे हमसे कमियां थी उसको दूर करेंगे तो निश्चित तौर से परिणाम हमारे अनुकूल होगा। और अगर हमने 90 दिन से 120 दिन के बीच में अगर हमने जो आपकी अपेक्षाएं हैं अगर उसके अनुरूप हम वाकई नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर से प्रजातंत्र में परिणाम हमेशा कोई हमारे लिए सकारात्मक नहीं होता। एक बात ये जरूर है, प्रजातंत्र में हमेशा फैसला
फैसला महान जनता करती है और प्रजातंत्र में मौका भी देती जनता, सभी को देती है, हर पॉलिटिकल पार्टी को। हमको मौका दिया है। कांग्रेस में किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं आप? कांग्रेस में किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? आपने कहा आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो क्या कौन सा बदलाव आप देख रहे हैं अपनी पार्टी में? देखिए, कांग्रेस में हम एक इस तरह से बदलाव देख रहे हैं कि ये जो एक हमारे खिलाफ महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का आया है, उसको कहीं न कहीं एड्रेस करना होगा कि हम ये समझाने में कामयाब हों कि महंगाई केवल केंद्र को रोकने का विषय नहीं है, बल्कि ये राज्यों का भी रोकने का विषय है। होर्डर्स के, ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ 3/7 से कमोडिटी की कार्रवाई करने का जिम्मेदारी, दायित्व। ये कांग्रेस का बदलाव नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा सिर्फ और सिर्फ कि कांग्रेस में आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? आप अपनी पॉलिसीज को आगे लेके जाएंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन कांग्रेस में आप इन रिजल्ट्स के मुतालिक किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? अनुराधा जी, इस समय कांग्रेस के शीर्ष नेता आपकी बात केसरी है, तो बदलाव कहां से होगा? वहां जवाब देने दिए। आपकी बात इन चुनाव के परिणामों ने हमें निश्चित तौर से इस पे अपनी जो एक बदलाव की बात कर रहे हैं, उस बदलाव को देखने के लिए और सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आज हमने जो भी पॉलिसी यूपीए 1, यूपीए 2 में बनाई है, वो प्रो पुअर्स की बनाई थी, चाहे वो राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे राइट टू फूड सिक्योरिटी हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो। ये सारी हमने प्रो पुअर पॉलिसी बनाई थी। और समय की नजाकत है, ब्रेक लेना है। आप जो बातें कह रहे हैं उस पर फिर से लौटेंगे। आज दिन भर क्या, आप तो लोकसभा चुनाव तक यही चर्चा होगी कि जो वेलफेयर स्कीम्स कांग्रेस ने लॉन्च की हैं, क्या लोकसभा चुनाव में, जो कि अब सिर्फ 3-4 महीने दूर है, कांग्रेस को बचा पाएंगी? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। दिल्ली और छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए कैसे बदल रही है। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस आगे हो गई है और बीजेपी बहुमत से पीछे। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत सकती है? और दिल्ली में क्या बीजेपी 2-4 कदम दूर रह जाएगी? लगातार दिलचस्प नतीजे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं।